होगा उसके जीवन में समस्याएं तो रहेंगी ही रहेंगी। अरे बहन, आज के जमाने में कौन सम्मिलित परिवार है? आज हमारा परिवार सम्मिलित है तो मेरी पति की बदौलत है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज जिले में चर्चा का विषय है, प्रदेश में चर्चा का विषय है कि घोर कलयुग में भी आज चार भाई एक रसोई का भोजन एक साथ बैठ के करते हैं। ये हमारी हर गली में प्रशंसा हो रही है। इसलिए बहन, अगर इसके लिए मेरे पति को कष्ट उठाना पड़े तो वो कष्ट उठा लेगा, लेकिन हमारी एकता अखंडता बरकरार रह रही है, ये भगवान की कृपा है। लेकिन वो मंथरा जैसी नारी जो कुप्रवृत्ति वाली है वो मानेगी नहीं। वो यही कहती है, यही तो मैं कह रहा हूं कि कमाए तुम्हारे वो खाए सबरे। समझ लेना, आ गई मंथरा। बोलो, यही सूत्र समझाएगी वो कि नहीं? उसकी नकारात्मक सोच है कि कमाए तुम्हारे वो खाए सबरे। सावधान, अगर इस प्रकार की नकारात्मक सोच लेकर के कोई महिला तुम्हारे एकता अखंडता पर चूना लगाना चाहती है, एकता अखंडता को नष्ट करने में अगर भूमिका निभा रही है, तो ऐसी महिला को घर के अंदर प्रवेश मत देना माताओं। आज मैं इस मंच से तुम्हें आदेशित कर रहा हूं, ऐसी नारी का बहिष्कार करना, ऐसी महिला का बहिष्कार करना, ऐसी महिला का प्रवेश तुम्हारे घर में नहीं होना चाहिए, उत्कृष्ट होना चाहिए। रामचरितमानस में जैसे अम्बा केकई के लिए लोग कहते हैं कि केकई की क्रिया निकृष्ट है। क्या है क्रिया केकई की? कि राम जी को वन भेज रही है, मानी कौशल्या के बेटे को वन भेज रही है और अपने बेटे को राज्य मांग रही है। इसके लिए पति के प्राण भी जा रहे हैं तो भी चिंता नहीं कर रही है कि भले ही पति के प्राण चले जाएं लेकिन मेरा बेटा राजा बन जाए। लोग कहते हैं कि स्वामी जी, नारी का धर्म क्या है? पति के चरणों में समर्पण करना, यह नारी का धर्म है। पुत्र के प्रति मोह तो करना चाहिए लेकिन पति के चरणों में उसका समर्पण होना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूं कि संतान के प्रति मोह ना हो। अरे मां है तो मोह तो रहेगा ही संतान के प्रति, लेकिन मोह तो होना चाहिए। लेकिन समर्पण किसके प्रति होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए पति के प्रति। लेकिन केकई ने पुत्र के प्रति मोह किया और संपत्ति के प्रति समर्पण किया। समर्पण कहां किया? संपत्ति में समर्पण किया और भरत के प्रति मोह किया। लेकिन पति के प्रति उसका यही भाव है कि ये रहे चाहे ना रहे दुनिया में, लेकिन मेरा बेटा राजा बन जाए। लेकिन प्यारे, एक बात सुन लो, ये बहिरंग दृष्टिकोण है, लेकिन अंतरंग दृष्टिकोण हम आपको बता रहे हैं, सुन लीजिए। केकई ने जो भी किया है वो अपनी इच्छा से नहीं किया। किसकी इच्छा से किया? राम जी की इच्छा से किया है, अपनी इच्छा से नहीं। अच्छा, सरस्वती जी ने जो भी किया था, चर्चा चल रही थी ना, सरस्वती जी ने जो भी किया है वो इंद्र की इच्छा से किया है कि राम जी की इच्छा से किया? राम जी की इच्छा से किया, इंद्र की इच्छा से नहीं किया। इंद्र को तो फटकार लगाई ना, ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकई पराई विभूति, फटकार लगाई सरस्वती ने। लेकिन राम जी ने जब प्रेरित किया सरस्वती जी को, तब सरस्वती जी भगवान की प्रेरणा पाके अयोध्या में आई। तो इसका मतलब यह है कि सरस्वती इंद्र के कहने से नहीं आई, सरस्वती तो भगवान राम के कहने से अयोध्या में आई। और सरस्वती जी ने जो भी कार्य किया है भगवान के कहने से किया। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई के ओ अजस पिटारी ताही कर गई गिरामती फेर। सरस्वती जी ने मंथरा की मति को भ्रमित कर दिया और मंथरा ने जाकर के केकई की मति को भ्रमित कर दिया। लेकिन ये क्रम जो जुड़ रहा है भ्रमित करने का, राम जी की इच्छा से जुड़ रहा है। केकई अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर रही, बल्कि केकई ने बोलो मंथरा का विरोध किया था कि नहीं किया था? आप सब रामायण पढ़ते हो, जब मंथरा ने इस प्रकार की बात कही कि आ कद्रु विनते हैं दीन दुख तुम्हें कौशला
दे। आदि आदि बातों से भ्रमित करने की कोशिश की मंथरा ने। तो उस समय राम विरोधी बयान सुन करके कैकेयी ने आंखें लाल कर ली। तो तेरी जबान पकड़ के खींच लूंगी अगर तूने राम के विरोध में बयान दिया। खबरदार, आज के बाद निकल जा यहां से। आज के बाद मुंह दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तू जानती नहीं है कि मैं राम से कितना प्रेम करती हूं और राम मुझसे कितना प्रेम करता है। मुंह पर करही स्नेह बिसेखी, मैं करी प्रीत परीक्षा देखी। मैंने परीक्षा ले ली है, राम जितना प्रेम मुझ पर करता है संसार में किसी पर नहीं करता है। इतना प्रेम करने वाला राम, जिसने अपना सब कुछ निछावर कर दिया मेरे चरणारविंदों में, ऐसे राम को मैं वन भेजूं, कभी नहीं हो सकता। जो विधि जन्म दे कर छोहू, तो हो ये राम सिय पूत पतोहू। और मंथरा सुन ले, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि इस जन्म में तो मैं सौभाग्यशाली हुई कि कौशल्या से ज्यादा प्रेम राम कैकेयी पर करता है। और याद रखना, सीता जितना मुझसे प्रेम करती है ये मैं ही जानती हूं। कितना प्रेम करती है मेरे प्रति कैकेयी कहती है ये मैं ही जानती हूं। मंथरा तू नहीं जान सकती है। राम कितना प्रेम करता है ये मैं जानती हूं, तू नहीं जानती है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूं अगले जन्म में यदि मुझे नारी बनाना तो निश्चित रूप से मैं यही मांग रही हूं कि मुझे राम जैसा बेटा और सीता जैसी वधू देना। राम जैसा पुत्र मिलना चाहिए और सीता जैसी पुत्र वधू मिलना चाहिए अगले जन्म में भी। ईमानदारी से बताओ, कैकेयी राम के प्रति कितना स्नेह रखती है और राम जी का कितना समर्पण कैकेयी के चरणारविंदों में है। कभी ऐसा हो सकता है कि कैकेयी राम को वन भेजने की बात कहे और भरत के लिए राज्याभिषेक की बात कहे, लेकिन याद रखना ये सब कुछ जो हुआ है माँ कैकेयी ने भी जो भी किया है भगवान राम की इच्छा से किया, ना मंथरा की इच्छा से किया और ना सरस्वती की इच्छा से किया। कैकेयी ने भी किसकी इच्छा से किया है, जल्दी बोलो? राम जी की इच्छा से। अब आप सुनते जाना, बहुत बढ़िया बात है। जीवन में एक होता है प्रकाश और एक होता है विकास। तो विकास और प्रकाश, अंतर क्या है विकास और प्रकाश में? विकास चाहे अरबों खरबों का आप कर लो, समझ लेना, लेकिन आप संसार की दृष्टि में प्रणम्य नहीं हो सकते हो, चाहे जितना अरबों खरबों कर लो। अच्छा एक बात बताओ, अंबानी बहुत बड़ा उद्योगपति है, टाटा बिरला डालमिया भी बहुत बड़े उद्योगपति हैं। आप नमस्कार तो कर लोगे लेकिन अपना सिर उनके चरणों में रखोगे क्या? जल्दी बोलो। आप नमस्कार, आइए आइए, नमस्कार साहब आइए, आपका सम्मान है, आप उद्योगपति हैं, आप धनपति, आइए चाय पी लीजिए, थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए, थोड़ा आइए आइए जलपान कर लीजिए, क्यों? और यदि वो कहते नहीं टाइम नहीं है तो आप कहते हो आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं, क्यों? यही कहते हो कि नहीं आपकी मर्जी है, फिर कोई बात नहीं। लेकिन हमारा धर्म है कहने का कि आइए जलपान कर लीजिए, बैठिए, आपका स्वागत है। इतना शिष्टाचार आप करोगे, लेकिन समर्पण करोगे क्या? समर्पण नहीं कर सकते हो प्यारे। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, अरबों खरबों का मंदिर चाहे न बना हो, एक चबूतरे पर ही भगवान की प्रतिमा अगर स्थापित है तो आप साष्टांग प्रणिपात करते हो कि आपकी कृपा मुझे चाहिए, आपकी कृपा होगी तो सब कुछ होगा। बोलो भाई, मंदिर भले ही ना बना हो, एक चबूतरे पर मूर्ति अगर बैठी है तो समर्पण पूरे परिवार के सहित होता है कि नहीं होता है? बोलो। परमात्मा के प्रति समर्पण, क्योंकि परमात्मा का संबंध विकास से नहीं है, परमात्मा का संबंध प्रकाश से है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, प्रकाश सारे संसार में उसका प्रकाश फैल रहा है। बोलो फैल रहा प्रकाश की नहीं? पूरे संसार में उसका, यानी सूर्य भी अगर प्रकाश मांगता है तो किससे मांगता है? परमात्मा से मांगता है। वो परमात्मा, आज वो परमात्मा क्या चाह रहा है कि मैं सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं आया हूं, मैं सोने के पलंग पर सोने के लिए नहीं आया हूं, मैं सोने के महल में रहने के लिए नहीं आया हूं,
मैं तो सोने के महल का त्याग करके सबरी, निषाद और गीध का कल्याण करने के लिए आया हूं। इसलिए सबरी की झोपड़ी में जाऊंगा, निषाद को हृदय से लगाऊंगा और गीध को गोद में बिठाकर उसकी अंत्येष्टि करूंगा। मैं इसके लिए आया हूं, गिरवासी वनवासियों का कल्याण करने के लिए। 11.5 वर्ष तक राम जी चित्रकूट धाम में रहे। बोलो कोल, किरात, भील, वनवासी आदि आदि सब ये भगवान से जुड़े कि नहीं जुड़े? बोलो जुड़े। भगवान ने उन सबका कल्याण किया कि नहीं किया? 11.5 साल चित्रकूट अरण्य अभ्यारण्य में रह करके आज चित्रकूट धाम इतना बड़ा धाम, महिमा मंडित धाम है प्यारे, कि जितना महत्व अयोध्या का है उससे ज्यादा महत्व चित्रकूट धाम का है प्यारे। क्योंकि अयोध्या में राम की जन्मभूमि है, चित्रकूट श्री राम की तपोभूमि है। राम जी ने तप किया है और ऐसा तप किया है कि संपूर्ण संसार में राम जी का प्रकाश हो गया। विश्व रूप रघुवंशमणि। भगवान राम संपूर्ण संसार को प्रकाशित करना चाहते। दशरथ जी चाहते हैं कि राम सिंहासन पर बैठे तो राम का विकास होगा, और कैकेयी जी चाहती हैं कि राम जी सिंहासन नहीं, राम जी तो गिरवासी वनवासियों के बीच में जाएं, गौ ब्राह्मण के सम्मान की रक्षा करें, यज्ञ की रक्षा करें, संतों की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें। अगर धर्म गौ ब्राह्मण की रक्षा श्री राम के हाथों से हो गई, गिरवासी वनवासियों को प्रेम यदि राम के द्वारा मिल गया तो राम का विकास नहीं, संसार में प्रकाश हो जाएगा। इसलिए मैं राम को प्रकाश से जोड़ना चाहती हूँ। बोलो कैकेयी का उद्देश्य पवित्र है, क्रिया निकृष्ट है देखने में, लेकिन उद्देश्य उत्कृष्ट है कि नहीं? बोलो उद्देश्य उत्कृष्ट है कि नहीं कैकेयी का? लेकिन क्रिया देखने में कैसी लग रही है? निकृष्ट लग रही है। राम जी ने कहा, मां मैं यही चाहता हूं कि ये सिंहासन नहीं, सिंहासन पर मैं नहीं बैठना चाहता हूं, मैं गिरवासी वनवासियों के हृदय रूपी सिंहासन पर बैठना चाहता हूं। मैं गिरवासी वनवासी जितने भी भक्त हैं उनके हृदय रूपी सिंहासन पर बैठकर राज्य करना चाहता हूं। बोलो भक्तों के हृदय रूपी सिंहासन पर बैठकर राम राजा हैं कि नहीं? बोलो हैं कि नहीं? आत्मा रामो विराजिते, सबने अपनी आत्मा में राम को स्थान दिया है। तो आत्मा राम राजा राम से बड़े हैं, आत्मा राम प्यारे जो सबकी आत्माओं में रमण कर रहे हैं। इसलिए ये कैकेयी की महिमा है कि कैकेयी जी ने राम जी को अयोध्या से वन भेजने में अहम भूमिका का निर्वाह किया। अब एक बढ़िया सूत्र है क्या? इसके लिए कैकेयी जी को रूठना पड़ेगा, रूठना पड़ेगा। अच्छा भाई रूठना पड़ेगा। हमारे यहाँ पहले मर्यादा थी, क्या मर्यादा थी? अब जो रूठना होता है इनका, माताओं का रूठना, वो होता है फुटपाथ पे। फुटपाथ पे रूठेंगे जिससे पूरे गांव को पता चल जाए, क्षेत्र को पता चल जाए, मीडिया को पता चल जाए कि हमारी क्या समस्या। लेकिन पहले महिला रूठती थी, नारी रूठती थी तो बाहर आवाज नहीं जाती थी, आवाज नहीं जाती थी। ये मर्यादा थी, ऐसी ही मर्यादा होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम अपनी मांग की पूर्ति ना करो, लेकिन मांग की पूर्ति करना है तो सड़कों पर नहीं। याद रखना, मंडप के नीचे जिसने आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हारी हर मांग की पूर्ति करूंगा, उसी से तुम्हें मांगने का अधिकार है। फुटपाथ पर मांगने का अधिकार नहीं है, उसी से मांगने का अधिकार है। लेकिन उससे कहां मांगने का अधिकार है? मंडप के नीचे ये भी बताया जाता है कि सदा अपने साथ मर्यादा रखना। बोलो क्या रखना? मर्यादा रखना, अपने साथ सदा मर्यादा रखना। ये मर्यादा का श्रृंगार माताओं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सोने चांदी का श्रृंगार उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मर्यादा का श्रृंगार महत्वपूर्ण है। सोने चांदी का श्रृंगार यदि होगा तो कभी न कभी अपमान होगा, लेकिन मर्यादा का श्रृंगार तुम्हारे साथ रहेगा, सदा सम्मान तुम्हारा होता रहेगा। कोई माई का लाल अपमान नहीं कर सकता है। बोलो मर्यादा का श्रृंगार होगा, सदा सम्मान होगा कि नहीं? और सोने चांदी के आभूषणों से कितने बार डकैती पड़ गई, कितने बार राहजनी में लूट लिया गया, तो बोलो अपमान हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मर्यादा का श्रृंगार यदि तुम्हारे साथ रहेगा तो हर डगर पर, हर पल में, हर नगर में, सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र क्या होगा? सम्मान ही सम्मान होगा।
इसलिए जीवन में यदि हमारी कोई मांग हो तो मोहल्ला को पता नहीं चलना चाहिए, केवल पति से मांग हो। और मांग कैसी होना चाहिए, किस तरह से? कैकेयी जी ने अपनी मांग कहां रखी बोलो? राजमहल के अंदर मांगा है कि कोप भवन में मांगा बोलो? राजमहल में नहीं, सीधी चली जाती राज्यसभा में, कहती हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लोग कहते हैं कि नहीं कहते? आजकल तो लोग जो है सीधे जाते हैं विधानसभा के सामने, बोलो, लोकसभा के सामने, विधानसभा के सामने, लोकसभा के सामने सीधा चैलेंज करते हैं, मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान, सबको चाहिए ये सामान, हमारी मांगे पूरी करो। बोलो मांग होती कि नहीं होती है? कांप जाता है प्रधानमंत्री, कांप जाता है मंत्रिमंडल। अब मांगे कैसे पूरी हो? बोलो भाई, एक बार हमारी कथा हो रही थी इंदौर में हमारी कथा हो रही थी, तो काफी पब्लिक थी वहां, बहुत भीड़ थी। पीछे से कुछ आवाज आ रही थी, करीब 50-100 लोग होंगे पीछे से आ रहे थे, बड़ी जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। तो मैंने कहा ये शोर कैसा हो रहा है भाई? बोले महाराज कुछ नेता लोग आ रहे हैं, अपनी मांगे। हमने कहा ये तो धर्म सभा है, ये विधानसभा थोड़ी है। क्यों भाई? ये विधानसभा नहीं है, ये तो धर्म सभा है, इसमें मांग की क्या जरूरत है? तो सरकार के सामने मांग की जाए। बोले महाराज यहाँ जन सैलाव है, इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि कम से कम हमारी बात 100 लोग रखेंगे तो यहाँ कई हजार लोग हैं वो सुनेंगे, तो प्रभावित होकर हमारे आंदोलन के सहभागी बनेंगे। हमने कहा ये धर्म सभा में इस प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन कुछ उद्दंड थे, माने नहीं। बोले मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान, सबको चाहिए ये सामान। तो हमने भी कहा कि थोड़ी धारा बदल दे हम, तो हम भी मंच से बोल पड़े, जेल चले जाओ श्रीमान, मिल जाएगा सब सामान, रोटी कपड़ा और मकान, चले जाओ सेंट्रल जेल में, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हारी मांगे कहाँ से पूरी होंगी? तो सीधी सी बात यह है कि मांग कहाँ रखी कैकेयी ने, इस पर विचार करो। तुम्हें अपनी मांग रखने का अधिकार है, क्योंकि मंडप के नीचे जब तुम्हें स्वीकार किया गया, तुम्हारा हाथ पकड़ा गया वेद मंत्रों को साक्षी करके, समाज अग्नि को साक्षी करके, तो हर मांग की पूर्ति करने का आश्वासन दिया कि नहीं दिया? दिया है, उसी से तुम्हें मांगना है। लेकिन मांगने का तरीका कैसा होना चाहिए, इस पर विचार करो। मर्यादा में मांगो, पति से मांगो, और ऐसा मत मांगो कि पतियई के प्राण चले जाएं। ऐसा भी नहीं मांगना है। क्यों भाई, क्या फायदा है ऐसी मांग से कि पति के प्राण न रहे, प्राण ही चले जाएं, तो कौन फायदा है मांगने से? तो मैं कहना ये चाहता हूं, मांगने का तरीका होना चाहिए। कैसे मांगना चाहिए? बस यहाँ थोड़ा कैकेयी की क्रिया विभत्स नजर आ रही है, क्योंकि कैकेयी कोप भवन में पहुंची। अच्छा, रहती थी कनक भवन में। कहाँ रहती थी? कनक भवन में। लेकिन कोप भवन में पहुंच गई। भाई ठीक है, राज्यसभा में ना जाती, राजभवन में ना जाती, तो कनक भवन में दशरथ जी आते, वहां मांग लेती। लेकिन उसने राजभवन में नहीं गई, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन कनक भवन से गई और सीधी कोप भवन में पहुंच गई। किसी ने कैकेयी से कहा कि कोप भवन में क्यों जा रही हो? तो कैकेयी बोली, कोप भवन का मतलब होता है नाराजगी कमरा, और नाराजगी कमरे का मतलब होता है कि जब कभी मांग की पूर्ति ना हो तो नाराज होकर के कोप भवन में जाए, और वहां मालिक समझ लेता था कि कोई समस्या है, और समस्या को समझ के समाधान के लिए फिर मालिक पहुंच जाता था और वहीं जाके समाधान कर देता था। लेकिन ये अयोध्या का जो कोप भवन है, ये जब से बना है तब से अभी तक यूज नहीं हुआ। समझ गए कि नहीं? जब से बना है, महाराज इक्ष्वाकु से के टाइम से बना है, समझ लेना। इक्ष्वाकु वंश है ना ये, इक्ष्वाकु के समय से बना हुआ कोप भवन, लेकिन अभी तक उपयोग में नहीं आया, यूज नहीं हुआ है। कैकेयी बोली तो मैं उद्घाटन किए देती हूँ। मेरे द्वारा उद्घाटन हुआ जाता है तो कैकेयी गई और प्रवेश कर गई साहब, और जैसे ही कोप भवन में प्रवेश की तो अंधकार ही अंधकार था। अंधकार, क्योंकि कोप भवन मानी होता है क्रोध का भवन। अच्छा, आंखों में अगर क्रोध आ जाए तो दिन के 12 बजे भी अंधकार हो जाता है कि नहीं? आंखों पे क्रोध आते ही
अंधकार छा जाता है। हाँ, थोड़ा सा माइक ठीक करो बेटा, ये आवाज स्पार्किंग हो रही है ना कहीं से। तो क्यों हो रही स्पार्किंग? पानी तो नहीं बरसने लगा है? अच्छा अच्छा, फिर कहां से हो रहा है? कोई बात नहीं, ठीक कर लो। देखो एक बात बताएं आपको, कभी भी रसोई में भोजन बन रहा हो, भोजन बनाने वाले को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो उस दिन तुम भोजन ही नहीं कर सकते हो। मिर्च ज्यादा डाल देगा, नमक ज्यादा डाल देगा, है? भोजन का स्वाद बिगड़ जाएगा, है नहीं? यही कहो कि वाह बहुत अच्छा भोजन बनाते हो, है? या बनाती हो, क्यों भाई बहुत अच्छा। थोड़ा तारीफ करो तो मन से भोजन बनेगा। ऐसे ही गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, बगल में मालिक बैठा हो और बगल में ड्राइवर गाड़ी चला रहा, और कहा जाए तुम बेवकूफ ड्राइवर हो, चलाना नहीं जानते हो, तुम ऐसे नहीं चलाना चाहिए तुमको, तुम बहुत ही नालायक हो, तुमको चलाना नहीं आता है, तुम बहुत मूर्ख ड्राइवर हो। ईमानदारी से बताओ, दिमाग खराब करोगे उसका तो ऐसी टच करेगा गाड़ी के तुम निपट जाओगे और वो भाग जाएगा, क्योंकि उसके हाथ में स्टीयरिंग है। बोलो है स्टीयरिंग कि नहीं? तो कभी भी ड्राइवर को डिस्टर्ब मत करो, गाड़ी चला तारीफ करो उसकी, बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हो बेटा, लेकिन थोड़ा धीमा चलाया करो, लेकिन चलाते तुम बहुत अच्छी हो गाड़ी, हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारे ऊपर। फिर जब मंजिल पालो तो भले ही भगा दो उसको, समझ गए हो कि नहीं? लेकिन रास्ते में दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। ऐसे ही ऑपरेटर माइक का, अब प्रवचन चल रहा है और हम उसकी खींचतान शुरू कर दें बेचारे की, तो पता नहीं कौन सा सिस्टम गड़बड़ कर दे तो गला ही निपट जाएगा, फिर अस्पताल के चक्कर काटते फिरो। लेकिन बहुत अच्छा है, बढ़िया साउंड है, तारीफ है तुम्हारे साउंड, एकदम तारीफ है, गजब की बात है, हैं? अच्छा एक बात बतावें, हम जो तुम्हारे साउंड की तारीफ कर रहे हैं ये भिंड जिला तक सीमित नहीं है, ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है कई प्रांतों में और कई राष्ट्रों में ये हमारा संदेश जा रहा है। तो बेटा तुम्हारे माइक की तारीफ हो रही है कि नहीं? इसलिए इसका ध्यान रखना। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम आशीर्वाद देते हैं, और कभी कभी व्यवस्था में हो जाता है तो ये तो कंडीशन पर डिपेंड करता है, क्या कंडीशन हो जाती है, कोई बात नहीं। आओ सुनो। अच्छा ये बताओ चर्चा कहाँ चल रही थी, जल्दी बोलो। हाँ हाँ हाँ, देखो हम भूले नहीं थे, लेकिन हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम सुन रहे हो कि हमारी बात को समझ भी रहे हो, कि खाली बैठे ही बैठे सुन रहे हो, समझ भी रहे हो। और समझ रहे हो तभी तो तुमने बता दिया कि महाराज जी आपको भवन पर बोल रहे थे, नहीं तो ऐसे हमने एक जगह पूछा बंगाल में, बंगाल जहाँ ममता बनर्जी हैं राम कहो तो उछल पड़ती है, राम के कह दो जय श्री राम तो कहती तुम मूर्ख हो क्या, हमारा अपमान करने आए हो। तो पता नहीं उसकी बुद्धि सड़ गई है, क्या हो गया है? तो कथा कहने गए हम बंगाल में, बड़ी भीड़ थी। अब रात को 11 बजे हमको टाइम मिला, क्योंकि रात में होता था सत्संग, तो 11 से 12 हमें बोलना था। और जैसे हमने मंगलाचरण किया तो सामने एक श्रोता बैठा था, वो बगल वाले के ऊपर गिर पड़ा। तो मैंने कहा सो रहे हो? बोले नहीं महाराज नहीं। हमने कहा फिर बगल वाले के ऊपर क्यों गिर रहे हो? बोले नहीं। तो हमने कहा चलो धोखा हो गया। जैसे ही 15 मिनट के बाद फिर साइड में जो था इस तरफ, बाईं तरफ, दाहिनी तरफ, उस तरफ गिरा वो। तो मैंने कहा क्यों सो रहे हो? बोले नहीं महाराज। हमने कहा सो भी रहा हो? कहता नहीं महाराज। 20 मिनट के बाद फिर वो इधर गिरने लगा। तो हमने कहा जिंदा हो? बोले नहीं महाराज। हमने कहा ये मुर्दा है, इसको ले जाओ स्मशान घाट सीधे, इसका इंतजाम करो। ये यहाँ क्यों मुर्दे को लाए हो? क्यों भाई, जब अपने आप ही कह रहा है कि नहीं महाराज हम जिंदा है ही नहीं, तो इसको यहाँ बैठने का क्या अधिकार? इसको सीधे स्मशान घाट ले जाओ, जाओ इसका इंतजाम करो, इसकी अंत्येष्टि करो। तो सीधी सी बात यह है कि ऐसे सजग श्रोता हो तुम। हाँ ये बच्चा देखो ये रो रहा है, इसके माँ बाप खो गए हैं, इसलिए जहां भी इसके माँ बाप हो, माँ बाप को खोज के लाओ। बच्चा तो नहीं खोया है क्योंकि वो तो सबके सामने ही है, क्यों भाई, है कि नहीं? इसके माँ बाप जरूर खो गए हैं। और यदि इसके माँ बाप ना मिले तो इस समय साधुओं की बड़ी कमी है, हमको दे देना, हम निर्मोही अखाड़े में ले जाएंगे और साधु बना देंगे, क्योंकि इस समय साधुओं की बड़ी कमी आ गई है। तो भाई हमें तो जरूरत है, अगर कोई लेने को तैयार ना हो तो भैया हम ले जाएंगे। अच्छा
अच्छा अच्छा अच्छा, तब तो बढ़िया है। तो सुनो ध्यान से, बहुत बढ़िया बात है, जरा सुनना, समझने की कोशिश करना। हाँ मिल गए, उसके माता पिता मिल गए हैं, देखो मिल गए हैं। तो आओ, कोप भवन ये क्रोध का भवन है। दिन में 12 बजे आंखों पर यदि क्रोध आ जाता है तो सूर्य के प्रखर प्रकाश में भी अंधकार छा जाता है। छा जाता है कि नहीं अंधकार? लेकिन कैकेयी तो उस भवन में प्रवेश कर रही है जिसमें अंधकार ही अंधकार है, पहले से प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं। आंखों पे क्रोध है और भवन में अंधकार है। और जैसे ही कोप भवन में प्रवेश किया तो महाराज श्री दशरथ राजभवन से निकले। और राजभवन में चर्चा क्या कर रहे थे महाराज दशरथ? राजभवन में चर्चा कर रहे थे कि हमारी इच्छा यह है कि राम को राजा बना दें। तुम सबकी क्या इच्छा है? अयोध्यावासी बोले हम सबकी भी इच्छा है, सबके उर अभिलाष यह, सबके उर अभिलाष यह, कहीं मनाए महेश। ओ आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेश। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। सबकी इच्छा है राजा राम हो और महारानी जानकी जी हो, सबकी इच्छा। महाराज स्वागत है आपके निर्णय का, स्वागत है, आप तैयारी करिए। महाराज श्री दशरथ राजभवन से निकले तो ये मन का मनोरथ सुनाने के लिए कैकेयी जी के पास गए। कहाँ जा रहे हैं? कैकेयी जी के पास कि सुना दें, क्योंकि राम जी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेम करती है कैकेयी। किसके ऊपर करती है? भगवान राम के ऊपर। और अगर राम को राजा बनाने वाली सूचना कैकेयी को पहले दी जाएगी तो प्रसन्न हो जाएगी, वो बहुत प्रसन्न होगी कि हमारे मन की बात आपने कह दी। तो जैसे ही महाराज कोप भवन, जैसे ही महाराज राजभवन से कनक भवन की ओर जाने लगे तो बगल में रंगनाथ जी का मंदिर है। क्योंकि रंगनाथ जी की पूजा होती है रघुवंश में, सूर्यवंश में, इक्ष्वाकु वंश में किसकी पूजा होती है? रंगनाथ जी की पूजा होती है। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। ये सारंग पानी है भगवान विष्णु, इसलिए भगवान विष्णु ही रंगनाथ जी हैं। तो रंगनाथ जी का मंदिर बगल में था। महाराज श्री दशरथ राजभवन से निकले थे तो रंगनाथ जी भगवान का मंदिर बगल में था। महाराज को रंगनाथ जी के मंदिर में जाके भगवान रंगनाथ जी को सुना देना चाहिए था कि ऐसा ऐसा मन में विचार आया, पूरी अयोध्या की जनता चाहती, लेकिन अब आपसे प्रार्थना है कि आप ही सफल करो। अच्छा बोलो, कोई कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना किससे करते हो? भगवान से प्रार्थना करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा, समय कौन सा था? समय पर भी विचार करना चाहिए। साँझ समय सानंद नृप, गयऊ के कई गेह। साँझ समय संधि काल, संधि काल में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, भगवान के मंदिर में जाना चाहिए कि नहीं? बोलो। प्रातः सायं इन दोनों वेलाओं में कहाँ जाना चाहिए? भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, अगर कैकेयी के भवन में ही जाना था तो मैं तो कहता हूं कि मनोरथ कैकेयी को ना बता करके अपने मन का मनोरथ कैकेयी और कौशल्या और सुमित्रा तीनों महारानियों को साथ ले जा करके भगवान रंगनाथ जी को सुनाना चाहिए था कि हमारा ये मनोरथ है कि राम राजा बने, भगवान हमारे मनोरथ को पूरा करें। लेकिन महाराज ने रंगनाथ जी की मंदिर की ओर देखा ही नहीं, सीधे कनक भवन की ओर गए। कनक भवन में रहती थी कैकेयी। कनक भवन में अब राम जी रहते हैं, पहले रहती थी कौन? कैकेयी रहती थी। कैकेयी का है कनक भवन। तो जैसे ही महाराज कनक भवन के दरवाजे पर प्रवेश करने ही वाले थे तो कैकेयी दिखाई नहीं दी, मंथरा बैठी बैठी रो रही थी। मंथरा। तो महाराज दशरथ ने मंथरा से कहा, मंथरा तू रो रही है लेकिन महारानी कैकेयी कहाँ है? तो मंथरा ने रोते हुए इशारा को भवन की ओर किया।
को भवन की ओर। महाराज श्री दशरथ ने कहा कि कैकेयी को भवन में है। मंथरा ने कहा हां महाराज। कारण क्या है? मैं नहीं जानती हूं, आप जाके पूछ लो। मंथरा क्या? देखो मंथरा जो होती है वो अपना रोल अदा करती है। मंथरा, समझ गए हो कि नहीं? मंथरा एक कुप्रवृत्ति है, कुप्रवृत्ति का नाम मंथरा है। जैसे उस समय त्रेता में तो एक ही मंथरा थी ना, त्रेता में एक मंथरा थी ना, लेकिन मंथरा अब कम थोड़ी हुई, मंथराओं की तो बढ़ोतरी हो गई। उस समय त्रेता में केवल एक ही मंथरा थी। भले ही नाम से कोई नारी मंथरा ना हो, लेकिन जिस नारी के अंदर कुप्रवृत्ति है, याद रखना वही मंथरा है आज वर्तमान में, उसी को हम मंथरा कहते। और उस समय एक मंथरा थी, अब तो एक एक गांव में 20-20 मंथरा है, 20-20 मंथरा है। और एक बात सुन लो माताओं, क्षमा करना, वैसे मैं क्षमा मांगता नहीं हूं, मैं धर्माचारी हूं, लेकिन आप मातृशक्ति हैं, इसलिए अन्यथा न ले मेरी बात पर किसी भी प्रकार से कोई नकारात्मक टिप्पणी ना करने लग जाए। इसके लिए मैं पहले से ही निवेदन कर रहा हूं कि यदि जीवन में तुम महानता हासिल करना चाहती हो तो सकारात्मक सोच बनाओ। जिस दिन नारी की सकारात्मक सोच हो जाएगी, उसी दिन इस संसार की वो सीता बन जाएगी, सीता की तरह उसे सम्मान मिलने लगेगा। जिस दिन नारी की सकारात्मक सोच हो जाएगी। आज नकारात्मक सोच के कारण मंथरा बन रही हैं नारियां, बोलो बन रही हैं कि नहीं? नकारात्मक सोच के कारण। लेकिन नकारात्मक सोच अपमान कराती है, यही सोच अपमान का कारण बनती है। मंथरा एक कुप्रवृत्ति है। मंथरा क्या करती है जानते हो आप सब? मंथरा किसी भी घर में एकता नहीं देख सकती। ये मंथरा की क्वालिटी है। हाँ, क्वालिटी तारीफ कर रहा हूं उसकी, मंथरा की, कि किसी भी घर में वो एकता नहीं देख सकती है। और जिस घर में खोजती रहती है किस घर में एकता है, और जिस घर में एकता होगी उसी घर में वो प्रवेश करेगी, समझना। और उस घर में प्रवेश करेगी तो जानती हो किसके पास जाएगी? जो घर की मालकिन होगी उसके पास जाएगी। और जाएगी और रोएगी। जब रोएगी तो मालकिन पूछेगी बहन क्या बात है? कहे बहन हमारी कोई बात नहीं है, बात तुम्हारी ही है कि आज हमने आपके पति को रोते हुए देखा मेहगांव के बाजार में, भिंड के, हाँ भिंड मेहगांव, आज हमने रोते हुए देखा। क्यों क्यों, क्या बात है, क्या बात है? बात समझ में नहीं आ रही, घर भी नहीं गई हूं, सीधे तुम्हारे ही घर आ गई हूं। तो वो कहेगी ऐसा है, समस्याएं बहुत हैं, 4-5 भाई हैं, सम्मिलित रहते हैं, घर में सबसे बड़े हैं, जिम्मेवारी उन्हीं की है। तो जो जिम्मेवार होगा उसके जीवन में समस्याएं तो बहन रहेंगी रहेंगी। क्यों भाई? यही कहे, समझदार महिला यही कहेगी कि नहीं कहेगी? जो जिम्मेवार होगा उसके जीवन में समस्याएं तो रहेंगी ही रहेंगी। अरे बहन, आज के जमाने में कौन सम्मिलित परिवार है? आज हमारा परिवार सम्मिलित है तो मेरी पति की बदौलत है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज जिले में चर्चा का विषय है, प्रदेश में चर्चा का विषय है कि घोर कलयुग में भी आज 4-4 भाई एक रसोई का भोजन एक साथ बैठ के करते हैं। ये हमारी हर गली में प्रशंसा हो रही है। इसलिए बहन, अगर इसके लिए मेरे पति को कष्ट उठाना पड़े तो वो कष्ट उठा लेगा, लेकिन हमारी एकता अखंडता बरकरार रह रही है, ये भगवान की कृपा है। लेकिन वो मंथरा जैसी नारी जो कुप्रवृत्ति वाली है वो मानेगी नहीं। वो यही कहती है, यही तो मैं कह रहा हूं कि कमाए तुम्हारे वो खाए सबरे। समझ लेना, आ गई मंथरा। बोलो यही सूत्र समझाएगी वो कि नहीं? उसकी नकारात्मक सोच है कि कमाए तुम्हारे वो खाए सबरे। सावधान, अगर इस प्रकार की नकारात्मक सोच लेकर के कोई महिला तुम्हारे एकता अखंडता पर चूना लगाना चाहती है, एकता अखंडता को नष्ट करने में अगर भूमिका निभा रही है, तो ऐसी महिला को घर के अंदर प्रवेश मत देना माताओं। आज मैं इस मंच से तुम्हें आदेशित कर रहा हूं, ऐसी नारी का बहिष्कार करना, ऐसी महिला का बहिष्कार करना, ऐसी महिला का प्रवेश तुम्हारे घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एकता अखंडता को समाप्त करे। याद रखना, हमारे भारत माता की एकता अखंडता को नष्ट करने में
जो पार्टियां लगी हुई हैं ऐसी पार्टियों का सदा बहिष्कार करना ये हमारा आदेश है, क्योंकि भारत माता की एकता अखंडता बरकरार रहनी चाहिए। अपने स्वार्थ के कारण भारत माता की प्रतिष्ठा को दांव पे लगाना ये कहां का धर्म है? बोलो भाई। मैं एक बात कहता हूं, मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं। जितने भी दल हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे पूरा भारत हो, भारत में प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, भारत में चाहे जितने दल हों, मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं। एकमात्र मेरा दल तुलसी दल है प्यारे। तुलसी दल से बड़ा कोई दल नहीं है। मैं तुलसी दल से बड़ा किसी दल को नहीं मानता हूं। और मैं कहता हूं भारत की एकता अखंडता को अगर कायम रख रहा है तो तुलसी दल रख रहा है। बोलो कौन सा दल रख रहा है? तुलसी दल रख रहा है कि नहीं? आज इस मंच से जो भाषा प्रसारित हो रही है वो एकता अखंडता को मजबूत दिलाने वाली है कि नहीं, मजबूत करने वाली है कि नहीं? आज अगर एकता अखंडता को मजबूती प्रदान कर रही है तो ये तुलसी दल की भाषा है प्यारे, रामचरितमानस की भाषा है, ये ग्रंथों की भाषा है, ये संतों की भाषा है जो हमारी एकता अखंडता को आज बरकरार किए हुए है। इसलिए मैं कहता हूं हर दल को चाहिए कि दलदल से यदि बचना है तो तुलसी दल में शामिल हो जाओ प्यारे। अगर तुलसी दल में तुम्हारा दल शामिल हो जाएगा तो दलदल से बच जाओगे, दलदल से बच जाओगे। इसलिए तुलसी दल की जरूरत है। और तुलसी दल का मतलब है रामचरितमानस। बोलो भाई। और रामचरितमानस का मतलब है रामचरितमानस का सिद्धांत। रामचरितमानस के सिद्धांत से जो भी जुड़ जाएगा, मैं कहता हूं उसका अस्तित्व कभी खतरे में नहीं आएगा, उसका अस्तित्व सदा सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं रामायण की परंपरा से जुड़ जाओ। आज जितने भी लोग यहां बैठे हैं, बोलो किस दल के सदस्य बैठे हैं? जल्दी बोलो। तुलसी दल के सदस्य बैठे हैं। एक एक व्यक्ति, अवाल वृद्ध नर नारी, सब तुलसी दल के सदस्य हैं। इसलिए इस मंच से हृदय से स्वागत है। और मैं कहता हूं इस तुलसी दल के मंच से जो 22 तारीख तक, क्यों 22 तारीख तक है कार्यक्रम? 22 तारीख तक तुलसी दल के मंच की सदस्यता जो भी ले लेगा, पावई माता सदा उसके ऊपर कृपा करती रहेंगी। माँ की सदा कृपा उसके ऊपर बनी रहेगी। बस आने की जरूरत है। कोई भी दल आ जाए तुलसी दल में शामिल हो जाए। क्यों भाई? कोई भी दल आ जाए तुलसी दल में शामिल हो जाए। बोलो होना जरूरी है कि नहीं? अगर कल्याण चाहिए तो तुलसी दल में शामिल हो जाओ। और तुलसी दल ही एकता अखंडता को कायम किए हुए है।